मैं पौड़ी हूँ, आपकी पौड़ी। मेरा बहुत मन है कि हम दोनों मिलकर उस दौर को याद करें, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कुछ यादें जो मुझे याद हैं, मैं आपको बताऊँगा और कुछ यादें जो आपको याद होंगी, आप मुझे बताना। आओ, मिलकर हम दोनों उस दौर की उन यादों को याद करते हैं। आइए, चलते हैं। बच्चा पार्क नाम सुनते ही हम सबके मन में पौड़ी के एजेंसी चौक का वो जगह या वो पार्क घूम जाता है जो हम सबके मिलन का केंद्र था। भले ही उस समय एजेंसी चौक में बहुत कुछ न रहा हो, लेकिन जो कुछ भी था वो बेहद खूबसूरत था। एजेंसी चौक का वो भवन जो पहले धर्मशाला था, उसके बाद वो पंचायत भवन बना और अग्निकांड होने के बाद अब वहां पर एक दिव्य कॉम्प्लेक्स है। एजेंसी का अस्तबल जो एजेंसी की पहचान हुआ करती है, यह पहचान हुआ करती थी। यूं तो अधिकांश चीजें अब एजेंसी चौक से विलुप्त हो गई हैं। उन्हीं में से विलुप्त हुआ वहां पर का एक बच्चा पार्क। वो पार्क केवल पार्क नहीं था, वो हम सबका मिलन केंद्र था। और ऐसा मिलन केंद्र जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बेहद खूबसूरत। वहां से दिखने वाले नज़ारे अद्भुत होते थे। हिमालय के आप जब भी जाएंगे तब हिमालय के नए दर्शन होते थे। इस पार्क को पार्क का रूप बाद में दिया गया। पहले वहां पर एक टीला हुआ करता था मिट्टी का, जिस पर आसपास रहने वाले, वहां पर बिष्ट जी भंडारी जी के मकानों में रहने वाले जो नेपाली मूल के लोग थे, वो दिन भर काम करते और जब वो खाली खाली होते तो उस टीले में आकर बैठ जाते या लेट जाते, वहीं पर सुस्ताते थे। एजेंसी चौक चौक तब व्यापार का भी मुख्य पड़ाव था, तो लोग जो भी चारों तरफ से आते थे, उनको थोड़ा समय मिलता था तो इस पार्क में बैठकर अपनी थकान भी मिटाते। लोगों से जिनको उन्हें मिलना होता वहीं पर मिलते। बहुत सारी तो यहाँ पर सगाइयाँ भी हो जाती थी। हाँ, लोग यहाँ पर झुंड के झुंड बैठते थे। कोई ताश खेलता, कोई चेस खेलता, कोई कुछ करता, कोई गपशप मारता। बहुत समय उनका यहाँ पर गुजर जाता था। अब वो पार्क भी विलुप्त हो गया और वो लोग भी विलुप्त हो गए। अब यहाँ पर एक बड़ा-सा भवन बना है जिसको लोग घंटाघर कहते हैं। उसका उपयोग क्या है मैं आज तक नहीं समझा हूँ, बल्कि मैं ही क्या, पूरा पौड़ी नहीं समझा है। हाँ, जब से ये बना है, करोड़ों रुपए का भवन है, तब से ये ऐसे ही खाली ही हम इसको देख रहे हैं। इसका उपयोग किया जाना चाहिए। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि बच्चा पार्क में कुछ समय के लिए जो भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति थी, उनको लगाई लगाई गई थी। उस मूर्ति के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर न्याय नहीं हुआ। उस मूर्ति के साथ बहुत सारी छेड़खानियाँ होती थी। कभी भँवरे उस पे अपना छत्ता बना देते, कभी चिड़ियाएँ घोंसला बना देती, कभी शहर के कुछ उपद्रवी उस मूर्ति के साथ कुछ न कुछ ऐसा कर देते जो हास्यास्पद होता। क्योंकि ये मूर्ति यहाँ पर इसलिए लगाई गई थी क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म पौड़ी के चीचा गाँव में हुआ, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। अभिलेखों में भले ये ना आया हो, लेकिन हाँ, ये मूर्ति यहाँ रहती तो अच्छा था। अब ये मूर्ति पौड़ी के नज़दीक जो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ स्थापित हो गई है। अच्छा ही हुआ, चलो कोई बात नहीं। जब पार्क छो पुराणु तो उबरी तो मतलब उनकी फोटो है मूर्ति क्या क्या नाम छो गोविंद बल्लभ पंत जी की। तो वो लगी, फिर मतलब फूल फाल लगे अच्छा लोग बैठता था। और फिर नेपाली लोग अब बैठनो साधन छो, सब लोग बैठता था। फिर दूसरी चीज ये कि गांव का गरीब लोग था, तो जब वो आंदा था तो क्या कोई रिश्ता करनो, क्या कोई कुछ करनो, क्या कोई वक्त मिला वो लोगों में पैसा भी नहीं चाहो। और सब लोग मतलब बोलता था कि चल ये बैठ ला, और एक बैठता नौ नौ वाला जन्म पत्र मिल गई, तब वक्त जाके बात कर पक्की कर देता था। और तब लोगों का रिश्ता हो जाता था। उबरी बहुत पुरानी याद चीज है कि नहीं। और उबरी लोग मतलब लोगों में वो भी था, लोगों में से पैसा भी नहीं था कि चलो कैसे क्या होटल बुक करा या कुछ करा, होटल होता भी नहीं था वो जमानो था जी। लाला लोग बड़ी तुलसी राम जी छा, एक एक गोपी राम जी छा, एक और एक वो छगन पे रावण बोलता था वैसे। रावण बोलता था वैसे। अथवा की रासायनिक दुकान से बहुत पुरानी, जब पत्थर का कोयला फेंकता था वो बड़ी जमान हुआ है। और कच्चा कोयला आंदा था एक एजेंसी में। एक रेलगाड़ी भी वो बैलगाड़ी भी देखी हमारी। जब बैलगाड़ी में ये खड़ी था छाया रोड में खड़ी था वो बड़ी। और तब बैलगाड़ी आंधी शहर में फिर होता कोयला फेंकते था। और एक कांडे गांव का था कोई ठेकेदार जी, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या नाम छूंगे, पान सिंह पता नहीं क्या नाम छू। तो वो बेचा था कोयला। और हाँ, बैलगाड़ी में। और एक वो था कमला प्रसाद नवानी, नवानी जी मोड़ी, तो वो भी था ठेकेदार जी। और तब वो बेचा था कोयला वगैरह वो बड़ी
वरी क्या 4 रुपए 6 रुपए बोरी बिक जाए कच्चे कोयले की, वो जमानो था वरी। हाँ, टाइम की बात है। और तो एजेंसी में सब वो था, वो भी दिन देखियो हमारो, जब नगर पालिका तो अब बनी, वरी म्युनिसिपल बोर्ड बोलते था हैं। और तब वो एक आधे मान छो ये कड़ी लगी छा एक, और वक्त छाओ एक लैंप, और तब मेरे तेल डान होता है, और शाम वक्त दीवा जगान छो एजेंसी में। अच्छा, वरी मेरे सामने की बात मैंने खोल दी, हम जगह में ये सामने पर जब लोग दरता नहीं है, ये कौन पर एक कड़ी लगी छे, वो पर एक वो छा लैंप टाइप को, और एमा तेल डाली थे, और तब दीवा जलाई थे, तब जान छो तो वरी वो भी जमा वो दिन देखियो मेरे अपना। ये पार्क सिर्फ पार्क नहीं था, बल्कि एक पूरा जीता जागता जीवन यहाँ पर जिया जाता था। इस पार्क के नीचे यहाँ पर ये भवन है ना जो छोटा सा, यहाँ पर पहले एक स्कूल चलती थी। जब वो स्कूल बंद हुई तो उसके बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के एक उपनिषद रहने लगे। उनका कहते हैं कि एक सफेद घोड़ा भी था। हाँ, उसके बाद इस जगह पर पौड़ी शहर के कई क्लब संचालित हुए। ऐसे ही सीढ़ियाँ थी, पता आपको? ऐसी सीढ़ियाँ चढ़कर 8-10 सीढ़ियाँ चढ़कर हम उस पार्क में बैठते थे, पार्क में आ जाते थे। बड़ा शानदार लगता था, लेकिन पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया। वो पूरा इतिहास ही विलुप्त हो गया। एजेंसी आने, मंत्री नयन सिंह भंडारी का निरंतर आना जाना, गढ़वा स्वीट हाउस का कैफे हाउस, वाचस्पति चमोली का होटल, दौलू लाला की पान की दुकान, नसीम सब्जी वाला, गोपी लाला भट्ट जी का मकान, तुलसी राम चौधरी जी का मकान, बेहद खूबसूरत पन्ने हैं इस एजेंसी चौक के। हाँ, इस पार्क के नीचे एक मोची की दुकान हुआ करती है, और दुकान तो अब भी है, लेकिन तब उस समय उस दौर में भी वे अपने हाथ से जूते बनाते थे और बहुत बिकते थे। हाँ, साहिद हुसैन हूँ। मेरा बचपना यहीं बीता है। मेरी जो पुरानी जो वो है, मेरी जो पैदाइश है जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये मोची जो रहते थे उनके मकान में मेरी पैदाइश हुई है। नीचे हमारे पापा की दुकान थी, ऊपर हमारा घर था, और ये यहाँ पे एक पार्क था, बहुत अच्छा था। और हम धूप तापते थे वहाँ पे, और क्या बोलते हैं इसका नाम, बैठ करके गिल्ली डंडा भी खेलते थे। और ये क्या बोलते हैं इसका नाम, अच्छे सब बच्चे मिलजुल के रहते थे। और यहाँ पे जो वो थे, काफी समय पहले बहुत चीजें रहती थी, बहादुर लोग बैठते थे, है ना, धूप। और यहाँ पे मनोरंजन हम बहुत अच्छा करते थे। शादी हुई थी मेरी भी, मेरी ननद की भी सही से हुई थी। यहाँ बहुत सारे कुछ भी छोटे मोटे हो जाते थे, बच्चे खेलते थे। अब किसी काम का नहीं, अब तो ऐसा है कि कुछ कोई अच्छा चीज बनती तो तब पार्क की वो थी कि हाँ वहाँ पे बैठते थे, औरतें धूप सेकने भी, बच्चे भी खेलते थे। पार्क में जो था आदमी अपनी सुख शांति के लिए बैठता था। बुजुर्ग लोग अपने अपनी कहानी वहाँ पे लगाते थे, मजा आता था उनको देख के। बच्चे खेलते थे उसमें, पार्क भी था वहाँ पे बना हुआ है, बहुत मजे से खेलते थे, सुख शांति थी। वहां से हिमालय का पूरा दृश्य दिखता था, पूरा चौखंबा दिखता था है। मनोरंजन के लिए वहां पे बैठते थे, वहां पे चेयरें लगी हुई थी, सारी चेयरों में लोग बैठते थे, अपना सुख दुख, कोई थक थुकी आन चाहो तो तब पार्क में बैठता, सुंदर मजा से बैठता था, अपनी गाथा लगानो थे, कोई कुछ है। और बहुत बढ़िया लगता था वहां पे बैठना लोगों का। सुबह लोग वहां पे मॉर्निंग वॉक करते, धूप बिछी हुई थी, धूप थी, तो वहां पे लोग मॉर्निंग वॉक भी करते थे, चलते चहलकदमी करते थे। कोई खानो चुकम बैठे थे चुपचाप। हाँ, कभी वहां पे शादियां भी होती थी उस पार्क में, जिनके जो गरीब कौन चाहे वो पार्क में शादी कर लेना चाहे है। बहुत अच्छा था वहां पे। बच्चा पार्क का समाप्त होना यानी कि पूरी जीवन यात्रा का समाप्त होना है। यहाँ पर कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी जो अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर आते थे। कभी बच्चे खेलते थे, कूदते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, गिल्ली डंडा, चिंडी पथरा, पिच्चड़ और क्या नहीं, कंचा, सब वो लोग यहाँ पर खेलते थे। युवा साथी अपने साथियों से मिलने के लिए इसी जगह का पर आते थे, मिलते थे, गपशप मारते थे, बहुत सारी बातें होती थी। जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है वो भी यहीं पर बैठकर वो लोग बातें किया करते थे।
वहीं बुजुर्ग अपने घर से निकलकर यहाँ पर अपने साथियों से मिलते थे, गपशप मारते थे, घर की बातें करते थे, उनकी पीड़ा की याद करते थे, बीड़ी का सुट्टा मारते थे, मसूर टूंगना, मूंगफली खाना, बहुत कुछ इस पार्क में हुआ करता था। सच बताऊं तो धड़कनें महकती थी, सांसें चलती थी। अब तो कंक्रीट बन गया है, सब कंक्रीट।